Hello friends, welcome in your physics class. For complete course, press subscribe button and bell icon and watch our videos regularly. कोई भी चार्ज बॉडी हम सराउंडिंग में रखते हैं तो उसका सराउंडिंग मॉडिफाई हो जाता है। इस सराउंडिंग में यदि कोई पॉइंट चार्ज हम रखें तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो जाता है। यदि चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो टेस्ट चार्ज रिपेल होता है और निगेटिवली चार्ज्ड है तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रभावित जगह को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। And it is given by force experienced per unit charge. More precisely, it is defined as the force experienced by a test charge in the presence of given charge at a given distance from it. टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बेहद छोटा चार्ज जिसके होने न होने से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे छोटे से चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। मान के चलिए कि हम टेस्ट चार्ज की जगह कोई और दूसरी चार्ज बॉडी अगर यहाँ पे लाए तो क्या होगा? तो हमारा चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके होने से विचलित हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, जो हम नहीं चाहेंगे। हमें अगर किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेज़र करना है तो हमें ऐसा चार्ज वहाँ रखना पड़ेगा जिसके होने ना होने से मेन चार्ज के फील्ड को फर्क ना पड़े। एंड दैट इज़ वाई हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। ध्यान रहे, टेस्ट चार्ज ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। The SI unit of electric field intensity is Newton per coulomb. चलिए देखते हैं न्यूटन पर कूलम कैसे आया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का यूनिट बनता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट बनता है कूलम। इस तरह से हमें मिला न्यूटन पर कूलम। And dimensions of electric field intensity can be determined using the same formula E equals F by Q. तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख लेते हैं M1 L1 T minus 2 एंड बाद में हम डायमेंशन ऑफ चार्ज लिख लेते हैं A1 T1। अब कुछ बुक्स में यहाँ पे A नज़र आएगा करंट के लिए, तो कुछ बुक्स में आपको I नज़र आएगा करंट के लिए। सुविधा अनुसार आप I या A कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है L1 M1 T minus 3 A minus 1। It is a vector quantity and it is directed along the direction of force। अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो then direction of electric field will be away from the charge body, and if it is negatively charged then direction of electric field will be towards the charge body। Now let us see electric field due to point charge। चलिए कंसिडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज हम O पे रख दिए और एक टेस्ट चार्ज उससे R दूरी पर हमने P पे रख दिया। ध्यान से सुनिए, पॉइंट चार्ज का मतलब जिसका डायमेंशन बहुत छोटा होता है लेकिन मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होता है। लेकिन टेस्ट चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज जिसका डायमेंशन भी निग्लिजिबल है और मैग्नीट्यूड भी निग्लिजिबल है। तब जब हम दोनों चार्जेस को यहाँ रखेंगे और मान के चलिए कि Q आपका ये मेन चार्ज है, पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज के ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा यदि पॉइंट चार्ज Q निगेटिव हो, और ये रिपल्सिव होगा यदि पॉइंट चार्ज Q पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन these two charges is given by
F equal to 1/4 pi epsilon 0 K Q naught divided by R square। ओके तो ये बन गया मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पर हमने K जो लिया वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम वेयर टू चार्जेस हैव टेकन। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से Q नॉट को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर? एंड इन वेक्टर फॉर्म वी may write this as vector E equals 1/4 pi epsilon 0 K Q upon R square into unit vector R. This unit vector R will be along the line joining the 2 point charges. Clear? Dielectric constant of air and vacuum are nearly same and it is equal to 1. Substituting value of K equal to 1 in the given formula, so we have E equals 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square. So ये हो गया फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब नाउ लेट अस डिस्कस इट्स वेरिएशन विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर टाइम से डिक्रीज होने लगेगा। चलिए नाउ डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार में हम स्टडी करते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। A uniform electric field is a field whose magnitude and direction is same at all points. For example, field between the two parallel plates. जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। मतलब आप कह सकते हो वेक्टर E is constant at any point. Such a field is represented by large number of equidistant parallel lines directed in a same direction. सेकेंड टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस प्रकार के अंदर में आप देख रहे हो कि डायरेक्शन जो है फील्ड का वो डिफरेंट है, एक भी जगह पे डायरेक्शन सेम नहीं है और दूसरी बात मैग्नीट्यूड भी हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वो डिक्रीज होते जाएगा। मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ये बात का पता चलता है स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस का इंक्रीज होने पर। A practical way of calculating electric field. चलिए कंसिडर करते हैं दो प्लेट्स, दो मेटालिक प्लेट्स आप ले लीजिए और इन दो मेटालिक प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शुरू कर दिया, सर्किट ऑन कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट के बीच में सेट हो जाएगा। The electric field between them is directed from plate A to plate B as shown. A charge plus Q is placed between the two plates. Due to electric field, the positive test charge will experience the force which may move the charge from positive plate to negative plate. यदि आप इस चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक मूव करना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू W इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वी मे हैव V इक्वल्स वर्क अपॉन चार्ज, सो वी गेट वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। Equating these two equations, we get VQ equal to FD. Rearranging the term, we get F by Q equals V upon D. As you know, F upon Q का मतलब होता है electric field intensity. So, electric field can be defined as E equals V upon D. This is commonly used definition of electric field. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया।
आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया तो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।